अरे भैया, ये योगी और मोदी, अटल जी की बात बताता हूँ। उन्हें विदेशी मछली, विदेशी लड़की पसंद थी। वो योगी और मोदी को विदेशी लड़की, विदेशी मछली, विदेशी सारी चीजें पसंद है। विदेशी भाषा अंग्रेजी पसंद है, विदेशी संस्कृति सभ्यता पसंद है। इसलिए भारतीय नारी का तो वो अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जिसने अपनी माँ लाइन में खड़ी कर दी हो, अपनी बीवी को छोड़ दिया हो कुर्सी के लिए, और माँ के संस्कार को छोड़ के कर्म, झूठा नारा दे के मैं कर्मवीर हूँ इसलिए मैं भाग रहा हूँ, तो ये तो सबसे बड़ा दुष्ट है। नारी का अपमान, भारतीय नारी का अपमान करने वाला, अपनी माँ का अपमान किया, अपनी बीवी का। तो पग पग पे ये नरेंद्र मोदी और ये योगी, ये दोनों के दोनों देश के लिए लज्जाजनक। इन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, और समय आ गया। अगर नहीं मरेगी तो जनता इनको मार देगी। ए चमचे, चड्डी मास्टर, चड्डी के चूतिया, चटक चूतिया, औरत के होश में खो बैठते हैं जोश। इनकी हवस नहीं बुझती है बूढ़ों की 60 साल के औरत, सॉरी 60 साल की औरत को अपनी तलाक देते हैं। नई औरत के लिए वियाग्रा खाते हैं, वियाग्रा खा करके अपनी जवानी का ठोस सबूत देते हैं। ये गंदे बिचौलिया योगी जी, मोदी जी, वेरी करेक्ट, वेरी गुड, वेरी ऑनेस्ट। असल में ये नोटिस फाड़ेंगे मोहम्मद मलिक जी असरा, ये बहुत कर रहे, अच्छा सच्चाई बता रहे देश की। और वो सीमा हैदर भी सच्चाई बता रही कि न देश में संविधान है ना कानून है। संविधान का मतलब संविधान, समान विधान होना चाहिए। जब एक जो है हिंदू हिंदू पे हरिजन एक्ट लगाता है, एक जो है हिंदू भारत के जो हिंदू हैं वो मुसलमान को सताते हैं, एक मुसलमान जो है किसी दूसरे को सताता है। जब भारत में एकता ही नहीं है तो संविधान कहाँ है? इसलिए वो विदेश से आई सीमा हैदर और मोहम्मद वाले के वो सही असर आए कि तुम लोग इतने बड़े पावरफुल, यानी सरकार में ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। यानी देश की राष्ट्रपति बीजेपी की, प्रधानमंत्री बीजेपी का, और लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी का, और उसके बाद दिल्ली राज्य में भी बीजेपी की सरकार। तब ये नोटिस फट रहे हैंगे, और मोहम्मद मलिक जैसे जो है लोग हंस रहे हैं, सीमा हैदर जैसे लोग हंस रहे हैं। तो इन चारों को, रेखा गुप्ता को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लोकसभा अध्यक्ष को और राष्ट्रपति को डूब कर मर जाना चाहिए। जब तुम्हारे हाथ में क्या होगा? डूब के तो मर जाना चाहिए, लेकिन ये बिचौलिए मरने कहाँ देते हैं। वो डूब के मरने जाते हैं तो ये लोग रोक लेते हैं, नहीं नहीं डूबो मत, हमें रायता फैलाने दो। आप सुनो, एपी सिंह जी भाई बने हैं एपी सिंह जी, और एपी सिंह के भतीजी हुई, सीमा हैदर की बच्चियां भतीजी हुई। उन भतीजियों के वीडियो में लेके गई एपी सिंह के पास। एपी सिंह से कहा कि देखो सचिन, भतीजियों की, तुम्हारी बेटियों की, सीमा हैदर की बेटियों की चड्डी में हाथ डाल रहा है। एपी सिंह जी ने हमें मतलब उल्टा सीधा बोला, हमें डांटा। अरे नहीं नहीं, झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन सच सच रहता है और सच जीतता है। आप निर्भीक हो गए, क्योंकि पत्रकार निष्पक्ष निर्भीक होकर काम करता है, और इसलिए आपको भूर भूर प्रशंसा है। आपको बहुत धन्यवाद है कि आप जैसे पत्रकार इस धरती पे आज भी विराजमान है, विद्यमान है, जो आज देश की असमत जो है, अस्मिता लुट रही है, उसको बचा रही हो, जनता को बता रही हो। इसलिए आप निश्चित रूप से, भगवान आपके साथ है। इस तरह पे जो है भगवान बात करते हैं, और ऐसे सच्चे अच्छे लोगों की मदद करते हैं। ये दुनिया भले ही सारी की सारी झूठ हो जाए, लेकिन भगवान झूठा नहीं है। गीता में साफ कहा गया है, कर्म किए जब फल की इच्छा मत कर, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। इन झूठे लोगों को महाराज जी, एक नंबर मेरे पास आया है एमएलए का। धीरेंद्र सिंह एमएलए है, रघुपुरा जेवर कोट का। हाँ, क्या कह रहा है? उसको मैं कॉल कर करके थक चुकी हूँ। वो कॉल नहीं उठा रहा है, मैसेज डिलीट कर रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज डिलीट कर देता है। नहीं तो ये लोग जो है झूठे लफंगे बेईमान करेंगे क्या? इनके पास कुछ है और डिलीट करने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई। यही तो सब गड़बड़ी करे। एमएलए, एमपी, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पीएम, ये सब अगर देश के सही से होते तो ये सारी स्थिति सीमा हैदर कैसे हो जाती है? बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि देश की सरकार अच्छी नहीं रही, सुरक्षा अच्छी नहीं रही, जो अधिकारी हैं वो अच्छे नहीं रहे। इसलिए अब जनता जगेगी, और जनता जाग चुकी है। इन सारे लोगों का री ऑपरेशन होगा, और इन सबका घमंड टूटेगा, इनको दंड मिलेगा। एक मिनट, एक पाकिस्तान से कमेंट आया कि सीमा हैदर को हमारी जरूरत नहीं है, आप सीमा हैदर को रख लो, आपकी सरकार सीमा हैदर को पसंद करती है। क्या कहोगे महाराज जी? अरे सरकार पसंद करती है, लेकिन यहाँ की जनता पसंद नहीं करती है। जनता यहाँ की ईमानदार है, वफादार है, साफ स्वच्छ जीवन जीना चाहती है। लेकिन सरकार में गंदे लोग बैठे हैं, तो गंदे लोगों की ही पसंद सीमा हैदर है। जो तुमने गंदगी यहाँ भेजी है, तुम्हारी गंदगी में हमारी सरकार जो है नरेंद्र मोदी छुप गया। देवी सच है। हाँ, तो इसलिए जनता अब जाग चुकी है। सीमा हैदर को भी भगाएगी, सरकार को भी भगाएगी, और सबक सिखाएगी नरेंद्र मोदी को कि तू अगर गंदा है, तूने इस गंदगी को रखा है। महाराज जी नाम
मोदी का नाम मत लो। अरे मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं कृष्ण का अरे बंदर हूँ। महाराज जी नाम प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, नरेंद्र मोदी का नाम मत लो प्लीज। आप उनकी ताकत को नहीं समझते हो, हम समझते हैं उनकी ताकत को। अरे ऐसे हिजड़ों की ताकत नहीं होती है, बौने जो सच को सच न कह सके, गंदगी को ले आए, भारत देश की असलियत को लुटाए और बाहर वाली घर वाली का कानून बनाए, लिविंग रिलेशन चलाए, भारतीय संस्कृति को नष्ट करे, इन्हें तुम ताकत वाले कह रहे? ये नंबर 1 के हिजड़े हैं, रंडी भड़ियों की औलाद है। मैं साफ कहता हूँ, इन पे जो बनता है वो करके दिखाए मुझे। अपनों को ये मार सकते, गैरों को नहीं। अमेरिका के दास हैं, पुजारी है, सीमा हैदर के ये जो है रखवाले हैं, रक्षक हैं, और उनके जो उपभोक्ता हैं ये सीमा जैसे हैदर के। जब एक सोनिया गांधी प्रश्न उठ सकता है विदेशी मूल को, उसको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था अटल बिहारी के समय, जब ये जो है गुडविल के मुद्दे पे हारी थी जो है बीजेपी पूरी, तो तब थी सोनिया गांधी, तब कहा था ये विदेशी मूल की है, वो विदेशी मूल की हो गई, और सीमा हैदर मतलब देसी मूल की हो गई। अब आप समझ लीजिए क्या है इस देश का मकसद है इन सब लोगों का, बीजेपी वालों का। यही तो बीजेपी वाले सेक्स रैकेट चला रहे, नारी की अस्मिता लुटा रहे, नारी के जो भगवान राम का नाम लेते, जय श्री राम बोलो, किलो में 900 ग्राम तोलो, क्योंकि भगवान राम ने नारी के सम्मान की, सुरक्षा के आदर्श की लड़ाई लड़ी थी, न कि भड़ुआगिरी की। भड़ुआगिरी तो उसने रावण ने किया था, तो इसलिए ये भड़ुए जी वो रावण के सब वंशज है, कुंभकर्ण के वंशज, ये गैया जे खाम बिटियन की बलात्कार जे करें, और दूसरा ये जो है सब तरीके से भारत की अस्मिता, भारत की नाक कटवाना, क्रांतिकारियों का जो है उपहास करना, और जो है इंडिया गेट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बैठा दिया, उनको जो है दिखा रहे, देखो इंडिया गेट आज भी लिखा है, नेताजी तुम तो गए, बाय बाय, मैं प्रधानमंत्री बन गया, नरेंद्र मोदी कहता, और मैंने तुम्हें इसीलिए बैठाला कि अब तुम जो है इंडिया देख देख के इंग्लैंड वालों को जय जयकार करो, जो तुम जो अंग्रेजों को नफरत करते थे, मैं मोहब्बत करता हूँ अंग्रेजों को। तो ये अपनी सारी सब इसकी उल्टी व्यवस्था है। शंभुक ऋषि का वध हुआ था, भगवान राम ने किया था, तो ऐसे ही इसका भगवान अवश्य वध करेंगे, कहीं ना कहीं इसका वध करने वाला है। अब वो समय आ गया और देश जाग गया है, और भगवान राम की ये भूमि है, भगवान राम के यहाँ बख्शिश नहीं है, इनको सीधा सीधा हरा दिया। अरे अधर्मियों, तुम्हें अयोध्या से मैंने हराया, भाग जाओ। पहले तुमने कुछ मेरा नाम लिया तो मैंने सरकार में पहुंचाया, आज तुमने अनर्थ किया, अधर्म बढ़ा रहे हो, नारी का अपमान करा रहे हो, विदेशी और बाहर वाली घर वाली का तुम कानून बना रहे, लिविंग रिलेशन चला रहे हो, इत्यादि वगैरह, सेक्स रैकेट चला रहे, गौ मांस खा रहे, तो अब तुम मेरे यहाँ से तिरस्कृत बहिष्कृत हो गए हो, मैंने अयोध्या से हरा दिया, भाग जाओ। पूरे देश से इन्हें भागना पड़ेगा और इनको तो फांसी होगी, भाजपा की मानता खत्म होगी, भाजपा की रजिस्ट्रेशन। महाराज जी सुने तो प्लीज 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 शांत हो जाएं। मोदी जी को नहीं पता है सीमा हैदर के बारे में, क्योंकि मोदी जी को जो बताया गया वही तो जानते हैं। सीमा हैदर के बारे में मोदी जी को ये पता है कि ये मजबूर है, पाकिस्तान में इसको मार डाला जा रहा था, और बच्चों को किसी तरह छुपते छुपाते बॉर्डर के थ्रू आई है, और बच्चों की जान बचाना उसके लिए बहुत मुश्किल था, इसीलिए वो बॉर्डर को क्रॉस किया है। उसका पति और उसका परिवार आतताई है, पाकिस्तानी जिहादी हैं, और सीमा हैदर को बचा लो, अपने शरण में रख लो। सीमा हैदर एक अश्लील बमबाई है, पूरे भारत का विनाश करने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी औरतों को वेश्या बनाने के लिए, मैं आपको बता दूं। और ये इसका अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं नरेंद्र मोदी की क्या दुर्दशा होने वाली है। शांतनु को जानती हैं आप, भीष्म पितामह को, क्योंकि इतने सक्षम थे जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, अगर ये जो है खड़े होके बोल जाते कि ये तुम क्या कर रहे हैं, किसी की ताकत नहीं थी जो बोलते, लेकिन उन्होंने नहीं, जब भीष्म पितामह चाहते तो द्रौपदी को नंगा नहीं किया जाता, दुर्योधन की जांघ में बिठाया नहीं जाता, और द्रौपदी बिलख बिलख के तड़प तड़प के रोती नहीं, और 13 साल अज्ञातवास और 12 साल वनवास में पांचों भाई नहीं रहते, वहां की कीड़े काट काट के मर गए बेचारों पांचों भाइयों को। ये तो बिल्कुल सही है, इसमें गलती किसकी? कर्ण की गलती है, भीष्म पितामह की गलती है, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, एवरीवन सम्मिलित है। तो यही नरेंद्र मोदी का हाल होने वाला है। भीष्म पितामह का क्या हुआ था? बाड़ों की सैया में पड़े रहे, वो कष्ट भोगते रहे, तो वही नरेंद्र मोदी अगर शासक है, प्रधानमंत्री है, इन्हीं के कारण ही सीमा हैदर जो है देश में आई, और देश की औरतों की दुर्दशा हो रही है, देश की दुर्दशा हो रही, देश का नाम बर्बाद हो रहा, संस्कृति सभ्यता खत्म हो रही। इन्होंने इंग्लिश मीडियम चला के पूरे सब उसको जो है संस्कृत सभ्यता, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा सबका
करण इन्होंने कर दिया, इसलिए इनको भीष्म पितामह की तरह दंड मिलेगा। इनका घमंड चूर चूर होगा और भाजपा का भी होगा, सारे लोगों का, जितने भी देश के दुश्मन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भारत की ये संस्कृति सभ्यता और चरित्रवान भारत को चरित्रहीन बनाने में लगे हुए हैं, तो इनको दंड मिलेगा। ये अधर्म है चरित्रहीन बनाना, और चरित्रवान बनाना ये धर्म है। और हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे भारत का चरित्रवान है। यहाँ कोई जय वैश्यावृत्ति, कोई रंडीबाजी नहीं चलती। हमारी हर औरतें सभ्य हैं, लेकिन उन मजबूर करके सब औरतों को यह सभ्य बना रहा है नरेंद्र मोदी। इसका घमंड चूर चूर होगा और इसको दंड मिलेगा और इसकी पूरी टीम को मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ वीरों भोग्या वसुंधरा धरा वीरों से खाली नहीं है। बोलो जय श्री राम की, क्या श्री राम कल